16 अप्रैल को यानी कल कांग्रेस पूरे देश में नेशनल हेराल्ड मामले में प्रदर्शन कर रही थी। इस दौरान धनबाद के गांधी सेवा सदन यानी रणधीर वर्मा चौक पर भी उनका प्रदर्शन हो रहा था। इस दौरान कांग्रेस के दो गुट आपस में भिड़ गए और दोनों गुटों में जमकर मारपीट हुई, जिस दौरान मीडिया कवरेज भी हो रही थी और मीडिया कवरेज कर रहे पत्रकारों के साथ जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जो लड़ रहे थे वो मीडिया पर भी टूट पड़े और कई जो फोटोग्राफर थे जो फोटो ले रहे थे उस दौरान उनके साथ मारपीट की गई। 4 से 5 पत्रकारों को चोट आई है। जागरण के शहीद हैं और नीरज हैं सहित कई पत्रकारों को चोट आई है। इसे लेकर के आज जो है विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अब देख सकते हैं कि धनबाद के रणधीर वर्मा चौक के पास जो पूरे जिले से पत्रकार आए हुए हैं और काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी रणधीर वर्मा चौक के पास धरना चल रहा है जहाँ कई वरिष्ठ पत्रकार जो सुशील भारती हैं, जागरण के जो संपादक गणेश मिश्रा हैं, जो धनबाद प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर हैं और विरोध प्रदर्शन हो रहा है। साथ ही थाने में लिखित शिकायत की गई है ताकि जो कार्यकारी अध्यक्ष है कांग्रेस के उनके 2 पुत्र और भाई के द्वारा जिस तरह से मारपीट की गई, एक रड से लोगों को पिटाई की गई, पत्रकारों पर भी रड से हमला किया गया, उसको लेकर के खिलाफ ताकि जो कार्यकारी अध्यक्ष है कांग्रेस के रशीद राजा अंसारी उन पर कार्रवाई हो, इसे लेकर के विरोध प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ कई निर्णय लिया जा रहा है कि जो आगे हैं डीसी से एसएसपी से मुलाकात की जाएगी और कार्रवाई को लेकर के मुख्यमंत्री और सहित जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे शिकायत किया जाएगा ताकि जो इस तरह के अनुशासनहीनता जिनमें है ऐसे जो कांग्रेसी हैं उन पर कार्रवाई हो, ताकि जो देश में है ये मैसेज जा सके कि पत्रकार पर अगर हमला होता है तो पूरी पत्रकार एक है और कार्रवाई के लिए बाध्य हो। इसे लेकर के हम अभी बात करेंगे, कई वरिष्ठ जो पत्रकार हैं वो भी धरना दे रहे हैं। बात करेंगे कि क्या उनका डिसीजन है और आगे क्या निर्णय लेना है के लिए यहाँ रणनीति तैयार की गई है। हमारे साथ जो प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं, प्रेस क्लब अध्यक्ष है वो हमारे साथ हैं। क्या निर्णय लिया गया अभी? आज हम लोगों ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। धनबाद थाना में 6 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। हमारी मांग है कि प्रशासन उनकी गिरफ्तार करे। नहीं गिरफ्तारी होती है तो शनिवार को हम लोग नए डीसी भवन समाहरणालय के समक्ष धरना देंगे और उसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आने वाले सोमवार को वहाँ पर 1 दिन का भूख हड़ताल होगा। कल की जो घटना जिस तरह से घुस करके मारपीट किया गया उसको लेकर के क्या कहेंगे? यह बहुत ही निंदनीय घटना है। यह दर्शाता है कि झारखंड में स्थिति बहुत ही अराजक हो गई है। यह तो प्रशासन को स्वतः कार्रवाई करनी चाहिए थी कि बीच सड़क पर कैसे इस तरह से गुंडागर्दी की गई, पत्रकार हो या किसी के साथ भी मारपीट हो रही है। यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, प्रशासन को उस पर सीसीटीवी फुटेज जब्त करके उस पर भी कार्रवाई करनी चाहिए था और हमने प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्रशासन इस पर जल्द कार्रवाई करे। पार्टी विशेष के कार्यकारी अध्यक्ष भी हो तो उनको निष्कासन की भी कुछ मांग वगैरह? पार्टी के कार्यकारी जो कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ हम लोगों ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष को कल ही पत्र भेजा है और हम सभी समाचार चैनलों, सभी समाचार पत्र अखबारों के संपादकों से आग्रह करेंगे अभी लिखित रूप से भी कि कम से कम रशीद राजा अंसारी और उनके परिवार के को कवरेज नहीं दिया। उसमें है कि 24 घंटे के अंदर इन लोगों की गिरफ्तारी जो नामजद अभी 2 लाठी चला है जी। हमारे साथ थे धनबाद में पत्रकारों के समर्थन में वरिष्ठ पत्रकार सुशील भारती जी आए हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनके अगुवाई में ही जो पूरे आंदोलन का है ये रूपरेखा तैयार हुई है। अब देखते हैं कि क्या जानते हैं, क्या इनका कहना है, क्या कहेंगे? जो घटना हुई है बड़ा ही दुखद है और ये आक्रोश पैदा करता है। दुखी नहीं, आक्रोशित इसलिए कि हम पत्रकार जनता की लड़ाई जीरो ग्राउंड पर उसको कवर करते हैं, उनके सुख दुख के सहभागी बनते हैं, आपके हर्ष विषाद उल्लास के सहभागी बनते हैं, गाली सुनने के लिए नहीं। ये हमारा 4th पोल है, इसकी रक्षा रहेगी, ये सुरक्षित रहेगा तो हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। जनता का लोकतंत्र का 4th पोल जो है वो सुरक्षित रहेगा, उसकी लड़ाई है। और जिला प्रशासन की जो अभी तक की चुप्पी है बड़ा रहस्यमयी है, तुरंत गिरफ्तारी हो, अन्यथा ये तो आंदोलन बड़ा विकट होगा, विरल हो। कांग्रेस की जो अनुशासनहीनता जिस तरह से रोड पर देखिए आधे घंटे तक तांडव मचाए वो लोग, पत्रकार जो प्रेस क्लब में घुसकर जिस तरह से घटना को अंजाम दिया है। देखिए ये तो परिणति उस बात की है कि 144 वर्ष पुरानी पार्टी के लोग, उसके कार्यकर्ता, उनकी मानसिक दशा और दिशा कहाँ है उसका परिचायक है कि ये निर्वासित रहे जनता के डोमेन से।
इसमें सुधार करने की ज़रूरत है, अन्यथा बड़ा मुश्किल होगा। और जिला तो जाएगा ही, जवार भी चला चुका है, जिला भी जाएगा। प्रोटेक्शन एक्ट की ज़रूरत है झारखंड में। प्रोटेक्शन एक्ट तो पूरे भारतवर्ष के लिए अनिवार्य है। आप पूरी दुनिया में देखिए, हम इंटरनेशनल सार्क फोरम के इंडिया चैप्टर के जनरल सेक्रेटरी हैं, तो वो जो डाटा आ रहा है पूरी दुनिया में, खासकर एशियन कंट्री में पत्रकारों पर लगातार हमलों का सिलसिला बढ़ा। इसके लिए यहाँ भी जेरे बहस है कि भाई पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हो। राजनेता भी कहते हैं, कई बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक का वर्डिक्ट है, इवन यहाँ तक कि अगर आप दंगा में कवर कर रहे हो तो कोई भी दंगाई, चाहे इस तरफ का या उस तरफ का कोई हो, उसको टच नहीं करना। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम उसको कितना अमल कर पाते हैं, और जो प्रशासन है, जिनका जिम्मा है, जवाबदेही है, जिम्मेवारी है, वो कितना सजग है और कितना इस बात को लागू कराने के लिए जगे हुए हैं, इस पर निर्भर करता है। नहीं तो हर आदमी अपनी लड़ाई लड़ता है। हम तो एक जमात है, लड़ लेंगे, जीतेंगे, जीतते रहे, आगे भी जीतेंगे। ये हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुशील भारती जी। यहाँ जो निर्णय हुआ है उसमें साफ तौर पर निर्णय ये हुआ है कि कांग्रेस के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं रशीद रजा अंसारी, वो उनके दो पुत्र, उनके जो दो भाई हैं जिन्होंने मारपीट किया है, वो यहाँ पर आवे और उठक बैठक करके माफ़ी मांगे। नहीं तो जिला प्रशासन की ओर से FIR दर्ज किया जाए और 24 घंटे के अंदर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। नहीं तो पूरा देश में जिस तरह से पत्रकार आज सड़क पर उतरा है, पूरा देश में सड़क पर उतरेगा और कार्रवाई की मांग करेगा। साथ ही पार्टी की ओर से भी कार्रवाई किया जाए। साथ ही जो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ थे, उन्होंने पत्रकार के लिए प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की भी मांग की है। सहयोगी विपिन के साथ न्यूज़ बाय स्कोप अनिल पांडे, धनबाद।